हेलो दोस्तों, आप सभी को पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत करते हैं आज के इस प्रार्थना सभा में और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हुए हैं, उनके नाम की महिमा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उनके नाम की महिमा करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि प्रभु ने हम सभी के ऊपर अपनी भलाई, अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, तो उसी समय यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मरे। प्रभु का वचन इस प्रकार से बतलाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया संसार में ऐसा कोई भी अभी तक नहीं हुआ सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जो अपने लोगों के लिए या सारे मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे सके। मगर प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखें, इस जगत के हर एक जन से ऐसा प्रेम रखें और उन सभी के जीवन के लिए प्रेम के ही कारण अपने प्राणों को भी दे दिए। जब हम गुनाह में थे, हमारे बाप दादा, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग जो पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, उन सारे गुनाहों को, उन सारे पापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में हम सभी के बीच में डेरा करके हम सभी के गुनाहों के लिए उन्होंने स्वयं अपने आप को बलिदान किया। क्योंकि प्रभु का जो कार्य था, जो प्रेम था, उनके बलिदान के द्वारा प्रकट हुआ। और प्रभु का वचन भी कहता है कि हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया कि हम जब पापी थे, जब हम गुनाह में थे, अधर्म में थे, गलत रास्तों पे जब चल रहे थे, उसी समय वो इस पाप को दूर करने के लिए, हम सभी के जीवन के सारे श्रापों को दूर करने के लिए वो हम सभी के लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। आज वही परमेश्वर, आज वही पिता हम सभी के मध्य में, हम सभी के बीच में है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ कहीं उनके नाम में लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति उनके मध्य में, उनके बीच में रहती है। आज प्रभु हम सभी के मध्य में, हम सभी के बीच में है और उनके हम प्रेम को, उनके महान बलिदान को स्मरण करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। क्योंकि प्रभु हम सभी के लिए, हम सभी के गुनाहों के लिए कोड़ों का मार सहा, कांटों का ताज पहना और यहाँ तक कि अपने हाथ पाँव में कीड़े पीट को आए, ताकि उनके मार खाने से हम सभी चंगे हो जाए, उनके लहू बहाने से हम सभी के सारे पाप धुल जाए। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज हर एक जन जो आपके नज़दीक, आपके पास, आपके साथ सहभागी है और आपसे प्रेम रखता है, वो भी आपके लिए दुख नहीं उठा सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हम सभी के लिए, हर एक उन सभी जन के लिए, सारे मानव जाति के लिए खुद वो दुख उठाएं, तकलीफ उठाएं, खाली प्रेम के ही कारण, उस प्रेम को भलाई के रूप में प्रकट करने के कारण ही उन्होंने हम सभी के लिए अपने प्राणों को दिए। आज उसी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम सभी जीवित नहीं होते, आज शायद इस प्रार्थना में शामिल नहीं होते। मगर ये सब प्रभु की कृपा के द्वारा हुआ है, प्रभु की अनुग्रह के द्वारा हुआ है, प्रभु की सामर्थ के द्वारा हुआ है कि आज उनके चरणों में, आज उनके सम्मुख में उपस्थित होकर के हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। सो आइए आज के इस समय में प्रभु के चरणों में उपस्थित हों, अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, घुटने में हो और प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर,
अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए प्रभु आपका लाखों लाख में धन्यवाद करते हैं। इस अवसर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने रात्रि के वेला में प्रभु जी अच्छी मीठी नींद दे करके आज का इस सुबह के वेला में प्रभु एक बार फिर प्रभु आपने मौका दिया, अवसर दिए प्रभु कि आपके चरणों में घुटने सेक सकें और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु आपने इतना अथाह प्रेम किया प्रभु, इतना अपरंपार प्रेम किया प्रभु हम सभी से पिता, कि उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, उस प्रेम को कारण ही पिता परमेश्वर आपने यातनाएं सही, दुख सही पिता प्रभु। ऐसा कोई नहीं कर सकता प्रभु, मगर परमेश्वर आपने करके दिखलाया प्रभु। यीशु मसीह आपने करके दिखलाया ताकि आपके द्वारा ही हम सभी का जीवन बच जाए, हम सभी के जीवन आपके अनुग्रह में, आपकी दया में बच जाए और आपके साथ मेल मिलाप हो सके पिता। प्रभु जी आज प्रत्येक जन के शरीर प्राणात्मा के लिए, प्रत्येक जन के जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु हम सभी के जीवन में हो जाए और उस आत्मा से परिपूर्ण होकर के आपके दिखाए हुए रास्तों में प्रभु आपके सम्मुख प्रभु उपस्थित होने पाए और आगे बढ़ने पाए पिता। निरंतर प्रभु आपके सम्मुख में घुटने टेकने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, कई बार प्रभु ऐसा होता है प्रभु जी, हम आपके प्रेम को भूल जाते हैं, मन भटकने लगता है प्रभु। ऐसा ना हो प्रभु, परंतु आपके उस महान बलिदान को स्मरण करते रहें और आपकी सच्चाई के रास्तों में प्रभु आगे बढ़ते रहें प्रभु। उसी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु कई बार ऐसा होता है प्रभु, जो करना होता है वो नहीं कर पाते और जो नहीं करना होता है प्रभु वही कर जाते हैं प्रभु। उन तमाम तरह के गलत रास्तों से प्रभु बचाएं ताकि एक फिर से प्रभु हम उस दलदल में, उस पापों में प्रभु ना फंसने पाएँ, परंतु आपके दिखाए हुए रास्तों में प्रभु आगे बढ़ने पाएँ, क्योंकि आप ही हमारे लिए प्रभु बलिदान हुए, आप ही प्रभु हम सभी के लिए दुख उठाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी कृपालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर, सामर्थ्य को परमेश्वर प्रभु आप दया करें प्रभु, तरस आए प्रभु जी। आज हर एक जन के जीवन को प्रभु आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं राजा। आज जितने लोग प्रभु आपके सम्मुख में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं प्रभु, उन सभी के जीवनों को प्रभु आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं राजा। आप अपनी योजना के तहत, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रभु जी सोच विचार के अनुसार प्रभु हम सभी के जीवन की अगुवाई करें और अपनी सच्चाई के मार्गों में चलने के लिए निरंतर हम सभी की मदद करें, सहायता करें प्रभु। आज जो लोग दुख के साथ भी आए होंगे, तकलीफ के साथ अभी आए होंगे प्रभु जी, बहुतों के जीवन में तमाम तरह के दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, शैतान की युक्तियाँ कार्यरत होंगी प्रभु। आज उनके भी जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्य हो जाने के लिए, आपका प्रेम प्रकट होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते राजा। अपने सिफा बड़े हाथ को बढ़ा करके छू लीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। सारे प्रभु विरोध को, सारे शैतान की युक्ति को, अंधकार शक्ति की ताकत को प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु हम नाश कर देते हैं और प्रभु आपके नाम में आशीर्वाद करते हैं पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, आज हर एक के सही प्राणात्मा को प्रभु आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं प्रभु जी। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है प्रभु, दिन प्रतिदिन उनके जीवन की अगुवाई करते हैं प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु हम सभी की आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और अपनी सच्चाई के रास्तों में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। हर एक बातों को धन्यवाद करते हैं और हर एक के शरीर पर आत्मा को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हर एक के जीवन के चारों तरफ प्रभु अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधिए और प्रभु आज का पूरा दिन प्रभु हम सभी के संग और साथ रह के संभालिए, अगुवाई कीजिए, मदद करें प्रभु। कोई भी दिक्कत ना हो प्रभु, परंतु आपकी कृपा में, आपकी दया में हर एक जन प्रभु सुरक्षित रहने पाएँ और आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु आगे बढ़ने पाएँ। सेनाओं के वह परमेश्वर पवित्र पिताजी, हर एक बात को प्रभु आप जानते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है प्रभु। आप हम सभी के मनों को जांचने वाले, परखने वाले यहोवा परमेश्वर महान पिता है प्रभु। आज हर एक बार के लिए धन्यवाद करते हैं
एक बार फिर से सभी के जीवन को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी के जीवन को छुए हैं, चंगाई दिए। पिता पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।